जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना था, हमें ऐड करना था। अब हमें इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, इन सवालों को करने से पहले आप अलजेब्रा का बेसिक जरूर पढ़ लें कि टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, तब ये समझ में आएगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको लाइक और अनलाइक टर्म आना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म में ऐड होगा और अनलाइक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देखते हैं, 4a ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रॉम लिखा हुआ है। अब एक बात समझना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जब भी लिखा हो तो समझना, जो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, 12a माइनस का 9ab ये लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें क्या करना है, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए, पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट मत कर देना, जब भी फ्रॉम लगाओ हमेशा फ्रॉम के बाद वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 12a लिख लिया, माइनस का 9ab लिख लिया। अब इस पे आते हैं, ध्यान रखना लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी। समझ गए, तो देखिए 12a था तो 12a की जगह a वाला टर्म मैंने लिखूंगा तो 4a मैंने लिख दिया। ठीक है, 9ab था, यहाँ पे ab वाला टर्म आएगा, ये b अकेला था तो b वाला टर्म आ गया, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट में एक बात और ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्ट आप जब करेंगे तो जो सेकंड नंबर पे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में साइन चेंज नहीं, उस सब्ट्रैक्शन में जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, जो आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करने से जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 4a, देखिए 4a के आगे कोई साइन नहीं था ना, तो कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस का क्या हो गया, देखिए माइनस हो गया। तो अब ये 4a किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए 7ab के सामने कौन सा माइनस का साइन था, तो माइनस का 7a था, तो माइनस का साइन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो अब ये 7ab ध्यान रखना माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का साइन हो गया। अब देखिए ये 3b किसका था, प्लस का था, अब ये प्लस की जगह क्या का साइन हो गया, माइनस का, तो अब ये 3b जो है प्लस की जगह किसका हो गया है, माइनस का हो गया है। यदि 12 प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, जो सेकंड वाला टर्म है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बस फिर जो नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हमें देख रहे जो पहले साइन लगे थे उससे मतलब नहीं है, अब जो नए साइन आ गए हैं हमें अब उससे मतलब है। क्लियर, पहले वाले साइनों को आप भूल जाएं। जैसे अब 12 में 4a ऐड करना है कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। क्लियर, क्योंकि 12 में ये क्या है, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गए ना, तो 12a में से 4a जाएगा तो 8a बचेगा और साइन किसका आएगा, 12 और 4 में से बड़ा कौन है, 12 बड़ा है और 12 किसका है, प्लस का, तो प्लस का 8a। क्लियर, ऐसे देखिए अब 9ab माइनस का है और 7ab किसका है, देखिए प्लस का है, इस वाले साइन को आप भूल जाएं, इस वाले साइन को भूल जाएं तो माइनस प्लस माइनस होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचा। और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है ना, दिख रहा होगा 9 बड़ा है तो 9 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 2ab। क्लियर, ऐसे इसमें भी देखिए आप इस वाले साइन को भूल जाएं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो प्लस का 2b। क्लियर, यहां पर देखिए नया साइन क्या है, a 3 और 12 है, देखिए 3 माइनस का है और 12 भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों ऐड हो गए, 15 आ गया और माइनस का आएगा क्योंकि 12 किसका है, माइनस का है। बात समझ में आ गई, ऐसे बनेगा। अब दूसरा मेथड इसका देख लो, ये साइन चेंज क्या हुए वो इससे समझ में आ जाएगा। देखिए 12 में से माइनस करना है ना, 12a माइनस करना है ना, देखिए माइनस साइन मैंने लगा दिया यहाँ पे। क्लियर, लगा दिया दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। अब देखिए और लिख दिया, अब देखिए इसमें माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a देखो माइनस का हो गया और माइनस माइनस प्लस का 7ab, फिर माइनस प्लस माइनस का 3b माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 12 माइनस का आ गया।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, लाइक टर्म वाले मैंने एक साथ में लिख लिए। क्लियर, अब देखो मैंने लिख लिया ना, 12a के साथ में 4a लिख लिया, ab के साथ में ab वाला, b और b वाले के साथ b और कांस्टेंट अलग से लिख लिए। तो देखिए 12a में से 4a 8a बचेगा, ये माइनस का 9ab है, ये प्लस का 7ab है, घटाएंगे तो 2ab आएगा और 5b माइनस का 3b 2b आ गया और देख रहे हो 15 आ गया। तो आप देख रहे हो ना, सेम ऊपर वाले ये आया है। तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर हमने साइन चेंज क्यों किए थे। क्लियर, सी वाला देखिए, इसी का सी है, ए लिखा हुआ है फ्रॉम, हमें सेकंड वाले में से घटाएंगे तो लिख लिया हमने। अब मैंने फिर बताया था लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, ठीक है, तभी आपका सवाल सही से हो पाएगा। तो देखिए या 18 था, 18 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लिया, 3p के नीचे p टर्म लिखेंगे, q के नीचे q वाला टर्म, और pq के नीचे pq वाला टर्म लिखेंगे। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन साइन जरूर देखना है, किसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है। क्लियर, जैसे कि माइनस का 10, माइनस का 10 कैसे आया, आगे माइनस का 10 जो लास्ट में लिखा था इसके साथ में कौन सा साइन था, माइनस का था, माइनस का लिख लिया। अब 8p कहाँ भैया, 8p ये रहा, 8p के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 8p लिख लिया। ठीक है, 7q किसका है, प्लस का है, प्लस का 7q, माइनस का 3pq किसका है, माइनस का है, समझ गए। और बाद में फिर साइन चेंज हो जाएंगे, देखो माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब बताओ इस माइनस को भूल गए, 8 और 10 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 28 हो गए। इस वाले साइन को भूल जाएंगे, देखो भूल गए, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा और नंबर कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो 8 का साइन आ गया प्लस वाला। क्लियर, ऐसे इसको देखेंगे, ये वाला साइन भूल गए और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 और 7 कितना हो गया, 18q, और दोनों माइनस किए तो माइनस का ही आएगा आंसर भी। अब इधर देखिए प्लस 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 ही होता है, तो 5 और 3 क्या होगा, 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 7 कितना, 5 कितना होगा, 7pq² प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को लिखा नहीं जाता तो p²q आ गया, और किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 5 नंबर बड़ा है। क्लियर, सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन वाले सवाल बनाने हैं, बस सब्ट्रैक्शन में ध्यान ये रखना, साइन चेंज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपका नीचे का टर्म लिखा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पुराने वाले साइन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।